Now, let's talk about today's power method. और आज का जो पावर मेथड है उसके में हम क्या सीखने वाले हैं? I'll tell you 3 ways to achieve personal greatness. क्या सीखेंगे हम? पर्सनल ग्रेटनेस, पर्सनल एक्सेलेंस, कैसे आप एक बहुत पावरफुल और अच्छे और सफल इंसान बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको I'll talk about 3 methods, 3 ways. तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको आज काम करना है, सब बच्चों को उस पर काम करना है, ठीक है? ये मेथड क्या है? पहला स्टेप है इसमें, सी योर फ्यूचर और प्रिडिक्ट योर फ्यूचर और एंटर इनटू योर फ्यूचर। पहली चीज क्या है? सी योर फ्यूचर, प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, एंटर इनटू योर फ्यूचर। और नहीं, एक ही बात है। प्रिडिक्शन, उसे देखना, अपने भविष्य को देखना, अपने भविष्य का प्रिडिक्शन करना, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। और अपने जब हम कहते हैं अपने भविष्य को देखना, दैट मीन्स यू शुड हैव विजन फॉर लाइफ। क्या कहते हैं इसे? विजन फॉर लाइफ। नाउ व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द विजन? विजन फॉर लाइफ एक सवाल है जिसके बारे में सोचना। और क्या सवाल है? मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया? मैं इस पृथ्वी पे क्या करना चाहता हूं? व्हाट इज द बेस्ट थिंग, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हिच आई वांट टू डू ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? मैं इस धरती पर वो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा क्या है जो मैं करना चाहता हूं? व्हाट इज माई विजन फॉर लाइफ? ये सबसे पहली चीज है जिसके बारे में आपको मनन करना है, जिसके बारे में आपको मंथन करना है, जिसके बारे में आपको विचार करना है। ये पर्सनल ग्रेटनेस की तरफ आपका पहला कदम है। तो पहला कदम क्या है पर्सनल ग्रेटनेस की तरफ? विजन फॉर लाइफ, राइट? पर्पस फॉर लाइफ। जीवन के लिए क्या आप चुनना चाहते हैं, क्या आप होना चाहते हैं। और मैं जब आपसे कह रहा हूं आप क्या होना चाहते हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत बोलना मैं डॉक्टर होना चाहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहता हूं, मैं इंजीनियर होना चाहता हूं। वो आपका एक प्रोफेशन है, वो एक रास्ता है। आप जीवन में कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, किस तरह का काम आप अपने परिवार, समाज और विश्व के लिए करना चाहते हैं। ये सबसे पहला पायदान है, सबसे पहला प्रश्न है जिसके बारे में आपको सोचना है। थिंक अबाउट the vision of your life. That is the first thing. Now, second thing. What the second thing is? What the second thing is? The second thing is achieve balance in life or put all your effort to get balance in life. जीवन में संतुलन को पकड़ो। अब आप कहोगे कि सर बैलेंस क्या होता है, संतुलन क्या होता है, संतुलन को कैसे पकड़े? तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह 4 बजे उठो, आप सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैं आपसे बस इतना सा कह रहा हूं कि आप 9 बजे मत उठो, 8 बजे मत उठो। एक बैलेंस पहले जीवन में लेके आओ, ठीक है? तो एक संतुलन आपके जीवन में आना चाहिए, एक बैलेंस आपके जीवन में आना चाहिए। तो टीवी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सट्रीमली अभी छोड़ दो, बिल्कुल कम कर दो, आधा घंटा टीवी देख लिया, ठीक है? तो अपने जीवन में एक संतुलन को लाओ, एक बैलेंस को लाओ। डोंट गो फॉर एक्सट्रीम्स, यू गॉट दैट? तो जीवन में जब बैलेंस की बात करते हैं तो ये बैलेंस कैसे आता है, इस बैलेंस को कैसे लाएं? तो जब आप, कई बच्चों को मैं देखता हूं, वो बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं, पूरे दिन टीवी, पूरे दिन टाइम वेस्ट। तो अब ये बैलेंस नहीं है, ये एक तरह की अति हो रही है जीवन में। नाउ क्या होगा, आगे चल के आपका लाइफ खराब होगा। तो लापरवाही कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं पढ़ाई की तरफ, बिल्कुल ध्यान नहीं। जो जबरदस्ती करवा दिया करवा दिया। हाँ बेटे, हाँ वो भी बता रहा हूँ।
उत्कर्ष ने बहुत अच्छी बात की। अब उत्कर्ष क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज है, पढ़ाई है मान लो, और हम पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हमने बाकी सब छोड़ दिया। ये एक दूसरे तरह की अति है। तो संतुलन कैसे आता है जीवन में? संतुलन ऐसे आता है कि जब मुझे मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन का एक टाइम है, जब मुझे पढ़ाई करनी है तो उसका भी एक टाइम है, मम्मी पापा के पास खेलने कूदने का भी टाइम है, दादा दादी के पास बैठने का भी एक टाइम है, टीवी देखने का भी एक टाइम है ना? एक संतुलन है अपने जीवन में, एक बैलेंस है अपने जीवन में। एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहे हम लोग। समझ गए क्या बात को? 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे, 14-14 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे। तो बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, ऐसे भी पागल नहीं होना और पढ़ाई को अवॉइड कर दिया, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, ये भी नहीं करना। एक संतुलन हमें अपने जीवन में लाना है। एक संतुलन जब जीवन में आता है, तो मैंने क्या कहा, मैं ये भी पुश नहीं करता कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे उठो, और मैं ये भी नहीं कहता कि सुबह 9 बजे तक सोते रहो। एक संतुलन लाओ, 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे, जो आपके लिए ठीक है, वो संतुलन अपने जीवन में लाओ। तो ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने का पहला कदम क्या है? हैव विजन फॉर लाइफ। हैव विजन फॉर लाइफ। मैं क्या होना चाहता हूँ, कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे में क्या क्या क्वालिटीज मैं देखना चाहता हूँ। राइट डाउन अबाउट दोज क्वालिटीज एंड देन मेक अ प्लान कि वो कैसे आएंगी आपके भीतर, क्या उसके लिए करना पड़ेगा। और जीवन में एक संतुलन को लाना। और वो संतुलन जीवन में कब आता है? जब आप विचारते हैं, जब आप सोचते हैं, खुद से सोचते हैं खुद के जीवन के बारे में। जब आप खुद से सोचते हैं, आज मैं जल्दी क्यों नहीं उठा, कल मैं ऐसा क्या क्या करूं जिससे कि मैं जल्दी उठ पाऊंगा, टाइम पे उठ पाऊंगा। तो ये बैलेंस लाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको विचार करना पड़ता है। तो थिंक। और ऐसा नहीं, सोचने का मतलब ये नहीं कि रैंडम कुछ ना कुछ दिमाग में विचार जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो थिंकिंग भी, देयर कुड बी अ पैसिव थिंकिंग एंड देयर कुड बी अ क्रिएटिव थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। तो पहला स्टेप है हैव विजन फॉर योर लाइफ। सेकंड स्टेप क्या है? हैव बैलेंस थ्रू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हैव बैलेंस थ्रू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। ये दूसरा कदम है। और जब कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के थ्रू एक बैलेंस आपके जीवन में आ जाता है, तो आप अपने उस विजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यू गॉट दैट पॉइंट? तो हमको अब तीसरी बात क्या है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? Cultivate more and more and more kindness, compassion, and love in your heart. Be more sensitive. Listen more. Have patience. ये तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन क्या करेगा? ये डायमेंशन जितने आपके आसपास लोग होंगे, उन लोगों की नजरों में आपकी इज्जत को बढ़ाता है। जब आपके दिल में कंपैशन होता है, कंपैशन किसे कहते हैं? शायद इसीलिए हाथ उठाया होगा। हाँ? अभी किसने हाथ उठाया था? तो कंपैशन क्या होता है? करुणा, दया, प्रेम, सौहार्द, सज्जनता, सरलता, है सहजता। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके हृदय में इसको कल्टीवेट करो। और कैसे होगा? सबसे पहले अपने अंदर होगा, तो अपने भाई बहन के साथ झगड़ा फसाद कम करो, मम्मी पापा के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, है ना, वो उसको अपने भीतर कल्टीवेट करो। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड। एवरी डे थिंक अबाउट दीज 3 थिंग्स। विजन फॉर लाइफ, मैं अपने जीवन को आगे विजन को देखूं, मैं कल क्या करूंगा, अगले सप्ताह क्या करूंगा, अगले महीने क्या करूंगा, अगले साल, अगले 10 साल, पूरे जीवन में क्या करना चाहता हूँ। व्हाट इज द विजन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? देन गेट बैलेंस इन योर लाइफ थ्रू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। आपके जीवन में डेली समय होना चाहिए जब बैठ के आप सोचें, आप विचार करें कि मुझे कैसे करना है, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, जो ठीक कर रहा हूँ उसको और ठीक कैसे करूँ। then you should have time for that. So achieving balance through constructive thinking, that is the second dimension. And what is the third dimension? Cultivate more passion, more kindness, right? More love in your heart, more respect for others. And when I'm saying respect, respect for everything. आपने पेन उठाया, काम किया और वहीं फेंक दिया, आपने अपनी कॉपी ली, होमवर्क किया, वहीं पटक दिया, आपने अपनी किताबें ली, किताबों को पढ़ा और वहीं छोड़ दिया। डोंट डू दिस। Respect your pen, respect your pencil, respect your eraser, respect your notebook, respect your furniture, respect each and everything in your surrounding. Be grateful for that. ठीक है ना?
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देश में, दुनिया में, जिन बच्चों को कॉपी नहीं है, जिनके पास पेन नहीं है, जिनके पास स्कूल नहीं है, जिनके पास आईपैड नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। यू गॉट दिस? Clear to all of you? Guys, is that clear? Yes, sir. Good. So I hope you will work on these power methods, 3 ways to personal greatness. इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया।